नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कवि सोहनलाल द्विवेदी जी की बहुत ही प्यारी एक कविता है, गुरु और चेला। बहुत मजेदार ये कविता है। आपने जरूर ये कहानी तो सुनी ही होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी सुनी है ना। हाँ, तो उसी कहानी पर जो बेस्ड है ये कविता है, या इस कविता पर बेस्ड कहानी हम अक्सर सुनते पढ़ते हैं। तो चलिए पहले मैं आपके लिए ना रीडिंग कर देती हूँ इस कविता की, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन होगा। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था न धेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेल पेला। टके सेर हल्दी टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। कहा संतरी ने महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा करतब। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह ना मोटी घनी थी। खता कारीगर की महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरी करतब। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा की ना देरी, महाराज इसमें खता कुछ ना मेरी। यह भिश्ती की गलती है उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की है गफलत। कहा राजा ने जल्द भिश्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्दी फांसी चढ़ाओ। चला आया भिश्ती हुई कुछ ना देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। मशक वाला आया हुई कुछ ना देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी। यह मंत्री की गलती है मंत्री की गफलत, उसी की शरारत उसी की है हिकमत। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, गलती ना मेरी या गलती वीरानी। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखाता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आगे पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था जब एक मेला। यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप न बकबक मचाओ। मगर था ना बुद्धू था चालाक चेला, मचाया पड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया।
झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा। हटाए ना हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए ना छूटते लड़े ऐसे दोनों। बढ़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। कहा राजा ने बात सचगर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। तो ये है अपनी कविता गुरु और चेला। इसमें होता क्या है कि एक गुरु और एक चेला घूमते घूमते एक नगरी में पहुंच जाते हैं और उस नगरी में उनकी मुलाकात पहले एक ग्वालिन से होती है जो सर पर गगरी लिए चली जा रही है। और ग्वालिन जो है वो पूछने पर बताती है कि ये अंधेर नगरी है और ये बड़ी ही विचित्र नगरी है, ऐसा उनको थोड़ी पहली मुलाकात में पता चलता है। तो गुरुजी को जब ये पता चलता है कि भाई यहाँ पे तो बड़ा उल्टा पुल्टा मामला है, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, यहाँ रहना तो भैया ठीक नहीं है, सेफ नहीं है, मुसीबत मोल लेना नहीं है हमें। और इस तरह से जो गुरु जो हैं वो अपने शिष्य से अपने चेले से कहते हैं कि भाई देखो यहाँ से निकल लेना ठीक है। उनका अनुभव उन्हें आगाह कर रहा है कि भाई खतरा है, यहाँ मत रहो, यहाँ का राजा ऐसा है, यहाँ कभी भी किसी भी पल मुसीबत का सामना हो सकता है। लेकिन चेला जो है वो तो उसके मन में लालच आ गया, अरे वाह टके शेर मिलती है रबड़ी मलाई, टके शेर में सब मिलता है, तो यहाँ पे तो रहूंगा और बढ़िया खूब दूध मलाई मक्खन खाऊंगा और मिठाइयाँ खाऊंगा। और इस लालच में चेला जो है वो रुकने की ठान लेता है। गुरुजी उसको समझाते हैं, वो मानता नहीं, तो गुरुजी बोलते हैं ठीक है तुम रहो भैया मैं तो चला। अब गुरुजी के जाने के बाद क्या होता है, वो चेला जो है ना वो वहां पर बहुत ही मजे से रोज रोज अच्छी अच्छी चीजें खाता है। सब सस्ता है भाई, टके शेर भाजी मिल रही है, वहीं टके शेर खाजा यानी मेवा मिठाई पकवान मिल रहे हैं, है ना, मलाई मिल रही है, रबड़ी मिल रही है, खाए जाओ। और खा के वो जो चेला हो जाता है मोटा ताजा। अब ये सिलसिला चलते रहता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तभी एक दिन क्या होता है कि घनघोर बारिश होती है और वहाँ नगर की, उस नगरी की, अंधेर नगरी की एक बड़ी ही मोटी सी जो दीवार है, पुरानी बड़ी सी दीवार जो है वो गिर जाती है। उसे देखने के लिए वहाँ आता है राजा सवारी लेकर, और राजा से आते ही पूछता है संतरी से कि ये दीवार कैसे गिरी। संतरी से तो संतरी तो बेचारा घबरा जाता है, बोलता है महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये दीवार मेरी वजह से नहीं गिरी है, ये कारीगर ने जिसने दीवार बनाया है ना उसी ने इस दीवार को कमजोर बनाया है और इस वजह से ये दीवार गिर गई है, मेरी इसमें कोई खता नहीं है। तो ये राजा जो बोलता है अच्छा बुलाओ उस कारीगर को यहाँ पर। अब कारीगर बुलाया गया। कारीगर जो है वो आते ही सारी बातें सुनने के बाद अपनी गलती जो है वो मानने से बचता है और वो कहता है इसमें मेरी कहीं कोई गलती नहीं है महाराज, ये तो उस भिष्टी की गलती है। भिष्टी यानी आप जानते हैं ना, जो अपनी चमड़े के थैले में, जिसको मशक कहते हैं, पानी लेकर ऐसे डालते रहता है ना, उसमें बड़ा सा थैला रहता है जो कंधे पे टांगा रहता है, मशक कहलाती है वो, और उससे वो ऐसा पानी डालता है, सड़क पे डालता है, कहीं पे भी जहाँ पानी डालना है वो उसमें मशक में से ऐसे डालता है, उसको कहते हैं भिष्टी। तो ये भिष्टी जो है वो जो आता है ना तो बोलता है महाराज इसमें मेरी कहीं कोई गलती नहीं है, मशक जो थी इतनी बड़ी बनाई गई है, उसमें बहुत सारा पानी आता है, भर जाती है मशक, और ये बड़ी मशक होने के कारण ज़्यादा पानी लेती है। तो गारा जो बनाया गया है ना दीवार को जोड़ने के लिए, जो गारा बनता है ईंट सीमेंट वगैरह का गारा जो बनाते हैं, तो वो जो गारा जो है उसमें मैंने मशक का पानी डाल दिया, पानी ज़्यादा था, मशक बड़ी थी, तो क्या हो गया, गारा गीला हो गया और इस तरह से ये जो दीवार बनी वो उस वजह से गिरी होगी, पानी की वजह से, मशक वाले की वजह से, क्योंकि मशक उसने बनाई। ठीक है भाई, राजा बोलता है बुलाओ मशक वाले को। अब आता है मशक वाला।
मशक वाला जो आता है वो कहता है कि देखिए मेरी इसमें कोई गलती नहीं है महाराज जी, ये जो मशक मैंने बनाई है ना, वो मंत्री जी ने मुझे बड़े जानवर का चमड़ा ला कर दिया था और मैंने तो बड़ी ईमानदारी रखी भाई। मैंने चमड़े में से वो जो चमड़ा मुझे बड़े जानवर का मिला था ना, मैंने उसमें से कुछ भी अलग नहीं रखा, कोई चमड़ा वमड़ा उसमें से चुराया नहीं, डंडी नहीं मारी है मैंने जितना चमड़ा मंत्री जी ने मुझे दिया था, मैंने सारे चमड़े को यूज करके मशक बना दी। तो बड़ा जानवर पूरा चमड़ा, मैंने चमड़े की चोरी नहीं की तो बन गई बहुत बड़ी मशक। तो इसमें गलती मेरी नहीं है, ये मंत्री की गलती है। लो भाई, मंत्री जी बुलाए गए। अब क्या होता है, जो मंत्री रहते हैं वो जो है दुबले पतले, ठीक है। मंत्री क्या करे भाई, तो मंत्री को कहा जाता है कि भाई तुम जिम्मेदार हो, तुम्हारी वजह से ये ऐसा हुआ है, टांगो इसको फांसी पर। अब मंत्री को फांसी की सजा मिलने वाली है भाई। बुलाया गया जल्लाद। जल्लाद वो होता है जो फांसी देता है, फांसी देने का काम करता है, वो उसकी पोस्ट है, उसका वो काम है। लोगों को सजा मिलती है तो जल्लाद फांसी पर लटकाने का काम करता है। तो जल्लाद बुलाया गया। अब वो जल्लाद ने पूरी तैयारी की, मंत्री को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। लेकिन ये क्या, मंत्री तो दुबला पतला है, उसकी गर्दन दुबली पतली होने के कारण जो फांसी का फंदा है ना वो पुचक जाता वो उसके गले में आ नहीं रहा था, वो निकल जा रहा था फंदा। तो अब वो बोला कि महाराज, मंत्री जी की गर्दन तो बड़ी पतली है और वो फंदे में नहीं आ रही है, इतनी पतली गर्दन से तो कैसे फांसी दूं। तो बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो सुनो, जाओ संतरियों को कहता है, जाओ और उस बंदे को ढूंढ कर लाओ, उस इंसान को ढूंढ कर लाओ जिसकी गर्दन मोटी हो। अब संतरी भागे इधर उधर, सर फिरा, राजा अब क्या करोगे, राजा ऐसा है। मंत्री भी डरे से में, भैया कहीं हम ही कोई ना मिल जाए सजा। भागे इधर उधर, उधर उधर अफरा तफरी मची हुई है कि ढूंढो मोटी गर्दन वाले को। तभी वो जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये जो चेला है बढ़िया दनादन हलवा खाए जा रहा है, और मैंने जैसे बताया पहले कि खा खा कर वो अच्छा मोटा ताज़ा हो गया है, तो उसकी गर्दन मोटी हो गई है। अब उसके पास जाकर संतरी कहते हैं कि चलो आपको महाराज ने न्योता भेजा है। अब तो ये चेला बड़ा खुश, अरे वाह राजा ने बुलाया है, चलो चलो आज तो बढ़िया, मैं खूब न्योता चखूंगा, खूब मज़े से खाऊंगा सारी चीज़ें, बढ़िया। चलो आज तो राजा के यहाँ पे भैया खाने का न्योता आ गया मेरे लिए, ऐसा मन ही मन वो कल्पना कर रहा है खुश होके। चला वहाँ, अब बुलाया गया है भैया चेला, सारे लोग वहाँ पर हैं, देख रहे हैं। तो वो राजा देखता है, बोलता है हाँ इसकी गर्दन मोटी है, चढ़ाओ इसको फांसी पर। राजा के ऐसा कहते ही चेला जो है वो सतर्क हो जाता है। वो बुद्धू तो नहीं है ना, वो समझ जाता है कि मुसीबत आन पड़ी है। तो फिर वो क्या कहता है, ठीक है मैं आपकी सजा मान लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पहले मेरे गुरुदेव को बुलाया जाए। तो भाई गुरु जो हैं उनके, वो चेले के जो गुरु शुरू में जो थे, दोनों गुरु और चेला आए थे ना अंधेर नगरी में, तो गुरु तो चले गए थे, तो उन गुरु जी को फिर से बुलाया गया। सारी स्थितियों को समझकर गुरु जो हैं चेले के कान में कुछ कहते हैं, और बस फिर तो क्या होता है, गुरु कहते हैं कि तुम हटो, फांसी पर मैं चढ़ूंगा। और वो चेला कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं चढ़ूंगा फांसी पर, मैं चढ़ूंगा फांसी पर। दोनों में लड़ाई होने लगती, धक्का मुक्की, रेलम पेल मची है, लड़े पड़े जा रहे हैं कि मैं फांसी पे चढ़ूंगा, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। राजा बका गया, कभी इसको देखता कभी उसको देखता है, ये क्या हो रहा है, ये फांसी पर भी चढ़ना चाहता है, वो भी फांसी पर चढ़ना चाहता है, ये माजरा क्या है। तो बोलता है रुको चुपो, क्या हो रहा है ये तमाशा, क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हो। तो गुरु बोलते हैं कि देखिए मैं कह रहा हूँ कि मैं इसका गुरु हूँ, मैं ही फांसी पर चढ़ूंगा। असल में इस समय इस घड़ी ऐसी शुभ मुहूर्त बन पड़ी है कि इस समय जो फांसी पर चढ़ेगा ना, वो एक ऐसा मामूली राजा ही नहीं, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो राजा बोलता है अच्छा ऐसी बात है, हटिए आप लोग, कोई नहीं मैं फांसी पर चढ़ूंगा। और जो राजा है ना
वो फांसी पर चढ़ जाता है। और इस तरह से सारे नगरवासी जो हैं जैसे ही देखते हैं कि ये मूर्ख राजा तो फांसी पर चढ़ गया है, सारे लोग बड़े खुश हो जाते हैं, को ढोल नगाड़े बजने लगते हैं और खुशी मनाई जाने लगती है। तो ये है ना कितनी अच्छी कविता। हमारे ये इस कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। बहुत ही प्यारी ये कविता है। और ये तो कविता के फॉर्म में जब मैंने इसको पढ़ा ना, उसके पहले ये कहानी मैंने सुन रखी थी बचपन से कि भाई अंधेर नगरी चौपट राजा। अभी भी कभी कभी इस तरह के प्रसंग अगर आ जाए ना कि जहाँ पर कोई पावर में जो व्यक्ति है, अधिकार जिसको मिले हुए हैं, उसके मातहत लोग अगर कुछ गड़बड़ वड़बड़ करते हैं, अच्छे से काम नहीं करते, तो अक्सर लोग कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। वो इतना प्रचलित हो गया है कि भाई अंधेर नगरी है और उसका राज में सब कुछ चौपट है। यानी जैसा जो राजा होता है ना, उसकी प्रजा पर उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ये इतनी प्यारी सी एक कविता है, बड़ी मज़ेदार सी। इसको आप ना अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसको लय में जब कहीं आप सुनाएंगे ना, कविता पाठ करेंगे ना, सुनने वाले बहुत भाव विभोर होकर इसे सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा मुस्कुराएंगे। तो मुस्कुराने का मौका तो दीजिए किसी को ज़रूर। बाल सभा में या कहीं और कोई प्रतियोगिता होती है तो आप इस कविता का चयन करिए। थोड़ा याद करना होगा, लंबी कविता है, लेकिन यकीन मानिए लोगों को मज़ा बहुत आएगा। बस पढ़ना अच्छे से होगा आपको। तो चलिए, आज के लिए हिंदी पथ में इतना ही। अगली कक्षा में होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जाने का सिलसिला बना रहे। मिलते हैं। नमस्कार।